हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं मुकेश और आप देख रहे हैं गढ़वा डायरी। समय हो चला है गढ़वा, पलामू और झारखंड की खबरों को जानने का। तो चलिए जानते हैं गढ़वा डायरी में आज झारखंड की 25 बड़ी खबरें। हेलो, गुड मॉर्निंग। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के घर ईडी की रेड। रांची, हजारीबाग समेत 17 ठिकानों पर छापेमारी। सीओ के घर से मिले 20 लाख कैश। झारखंड में ईडी ने 17 जगहों पर छापेमारी की है। इनमें बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के रांची के धुरवा स्थित आवास पर छापेमारी की गई। इसके साथ ही बड़कागांव में उनके आवास पर भी टीम पहुंची। यह छापेमारी कई केस से जुड़ी बताई जा रही है। रांची के बिरसा चौक में हवाई नगर रोड नंबर 5 में हजारीबाग सदर के सीओ रह चुके शशि भूषण सिंह के घर पर भी ईडी की छापेमारी हुई। इनके घर से 20 लाख कैश मिलने की खबर है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल शशि भूषण सिंह गोविंदपुर के सीओ हैं। इसके साथ ही हजारीबाग में विधायक अंबा प्रसाद के करीबी रिश्तेदारों के ठिकानों पर भी कार्रवाई हुई। इसमें चाचा धीरेन्द्र साव, करीबी राजेंद्र साव और राजू साव के 6 ठिकाने शामिल हैं। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक कांग्रेस विधायक के खिलाफ 2023 में ईडी के रांची जोनल ऑफिस में मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत की गई थी। शिकायत के आधार पर ईडी के उप निदेशक स्तर के अधिकारी ने झारखंड पुलिस से उनके खिलाफ दर्ज सभी FIR के बारे में जानकारी मांगी थी। हजारीबाग में 5 ठिकानों पर रेड की गई है। ईडी ने अंबा प्रसाद के रिश्तेदार और करीबियों का मोबाइल तक सीज किया है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने हुडहुडु स्थित विधायक अंबा प्रसाद के घर पर रात 1 बजे पहुंची थी। आधे दर्जन से अधिक अंबा प्रसाद के सगे संबंधी के घर पर ईडी ने दबिश दी। इसके साथ ही केरेडारी में भी राजू साव के आवास पर ईडी ने कार्रवाई की है। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर लगी मुहर। प्राथमिक विद्यालयों में बहाल होंगे घंटी आधारित शिक्षक, जिलावार चयन होगा। मुख्यमंत्री CM चंपई सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक प्रोजेक्ट भवन में हुई। इसमें 30 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। मंत्रिमंडल समन्वय सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत राज्य के 11 नए तीर्थ स्थलों को जोड़ने की मंजूरी दी गई है। इसमें राज्य के बाहर के 20 तीर्थ स्थानों को जोड़ा गया है। कैबिनेट ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत पंचायत स्वयंसेवकों को अब पंचायत सहायक कहा जाएगा। कैबिनेट ने राज्य के चयनित प्राथमिक स्कूलों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के लिए घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति का फैसला किया। राज्य में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 21,189 है। कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में झारखंड के CM चंपई सोरेन ने कहा कि वे 1932 का खतियान, सरना धर्म कोड और आदिवासी मूलवासी के मुद्दे झारखंड के लिए अहम हैं। विवादों से नाता, सायरन बजाकर ऑफिस पहुंचते थे गोविंदपुर के सीओ। ईडी रेड के बाद अचानक बदला माहौल। मनी लॉन्ड्रिंग एवं सरकारी जमीन की हेराफेरी के मामले में फंसे गोविंदपुर के अंचल अधिकारी शशि भूषण सिंह के हजारीबाग और रांची स्थित आवासों में ईडी की छापेमारी की सूचना फैलने के बाद मंगलवार को गोविंदपुर अंचल कार्यालय में सन्नाटा छा गया। अंचल अधिकारी के कक्ष में जहां दिन भर ताला लटका रहा, वहीं कार्यालय में भी आम लोगों का कोई काम नहीं हुआ। मंगलवार होने के कारण सैकड़ों लोग अंचल अधिकारी से मिलने आए थे, जिन्हें निराशा लौटना पड़ा। अंचल कार्यालय के बाबुओं एवं राजस्व कर्मचारियों के अलावा आम लोगों को अंचल अधिकारी के आवास में हो रही छापेमारी, नकदी बरामदी की खबर अंचल कार्यालय में दिन भर चर्चा होती रही। अब 7 घंटे में रांची से बनारस, झारखंड को मिली एक और वंदे भारत ट्रेन। प्रधानमंत्री ने दिखाई हरी झंडी। झारखंड को आज तीसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। पटना हावड़ा के बाद तीसरी वंदे भारत ट्रेन रांची बनारस के रूप में शुरू हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज रांची बनारस वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया। यह ट्रेन नियमित रूप से 18 मार्च से चलेगी। निर्धारित समय के मुताबिक ट्रेन 5:10 पर खुलेगी और दोपहर 1 बजे बनारस पहुंच जाएगी। वहीं बनारस से ट्रेन 4:05 पर खुलेगी, जो रात को 11:55 में रांची पहुंचेगी। रांची से बनारस का सफ़र 7 घंटे 50 मिनट का होगा। जारी शेड्यूल के मुताबिक यह ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलेगी। एक दिन गुरुवार को ट्रेन का परिचालन नहीं होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा 5 और कांग्रेस 7। झारखंड में सीट शेयरिंग पर बन गई बात, इंडिया गुट का फार्मूला तय। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के साथ झारखंड मंत्रालय में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने मुलाकात की। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र दोनों नेताओं के बीच हुई बैठक को बेहद ही खास बताया गया।
इस दौरान आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर निर्णय चर्चा हुई। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के साथ झारखंड मंत्रालय में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार झारखंड में लोकसभा की 14 सीट पर इंडिया गठबंधन में शामिल दल एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा की 7 सीटों पर कांग्रेस, झामुमो 5, भाकपा माले और राजद एक सीट पर प्रत्याशी देने के लिए सहमत हैं। सीट, दल और प्रत्याशी की आधिकारिक घोषणा 1 से 2 दिन में की जाएगी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के बीच इंडिया में लोकसभा चुनाव लड़ने और अधिक से अधिक सीट जीतने को लेकर रणनीति बनाई गई। लोहरदगा, चतरा और पलामू पर अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। इंडिया की समन्वय समिति इन सभी बिंदुओं पर मंथन करने के बाद सीट शेयरिंग का ऐलान करेगी। कांग्रेस प्रभारी जीए मीर ने कहा कि झारखंड में लगातार भ्रमण के बाद जो फीडबैक मिले हैं उन पर भी सीएम के साथ चर्चा हुई है। राज्यसभा चुनाव, आज नामांकन पत्र की हुई जांच, 14 को घोषणा। डॉक्टर प्रदीप और डॉक्टर सरफराज ने भरा है पर्चा, दोनों की जीत तय। झारखंड में राज्यसभा की खाली हो रही 2 सीटों पर चुनाव के लिए सोमवार को एनडीए की ओर से डॉक्टर प्रदीप वर्मा और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर सरफराज अहमद ने नामांकन पत्र भरा है। 2 सीटों पर 2 ही उम्मीदवार होने से डॉक्टर प्रदीप वर्मा और डॉक्टर सरफराज अहमद की जीत तय हो गई। सोमवार को नामांकन का अंतिम दिन था और नामांकन पत्रों की जांच 12 मार्च को हुई। 14 को नाम वापसी की अंतिम तारीख है। इसी दिन दोनों उम्मीदवार को निर्विरोध विजयी घोषित कर प्रमाण पत्र सौंपा जाएगा। मुंबई के व्यवसायी हरिहर महापात्रा ने 7 मार्च को नामांकन पत्र खरीदा था, लेकिन उन्होंने नामांकन नहीं किया। ऐसे में 2 सीटों के लिए 2 ही उम्मीदवार रह गए। पक्ष विपक्ष के पास एक सीट के लिए बहुमत है। राज्यसभा के 2 सांसदों धीरज साहू और समीर उरांव का कार्यकाल 3 मई को समाप्त हो रहा है। 750 करोड़ के नकली चालान व ई-वे बिल घोटाले के आरोपी शिव कुमार देवड़ा को नहीं मिली जमानत। जमशेदपुर कोर्ट स्थित वित्तीय अपराध की विशेष कोर्ट ने मंगलवार को 750 करोड़ रुपए के नकली चालान व ई-वे बिल घोटाले के आरोपी शिव कुमार देवड़ा को जमानत नहीं दी। मंगलवार को आरोपी की जमानत पर सुनवाई हुई। इधर कोर्ट में भारत सरकार जीएसटी के पैनल अधिवक्ता संजीव रंजन बरियार ने केस का समर्थन करते हुए सरकार को हुए 131 करोड़ रुपए राजस्व की क्षति की जानकारी दी, जबकि बचाव पक्ष की ओर से कोलकाता हाई कोर्ट के अधिवक्ता सौरभ शंकर सेन गुप्ता, अधिवक्ता प्रकाश झा तर्क के साथ अपना पक्ष रखा। कोर्ट में जीएसटी की ओर से अधिवक्ता संजीव रंजन बरियार ने कोर्ट को बताया कि शिव कुमार देवड़ा के खिलाफ हुए आरंभिक जांच में पाया गया है कि शिव कुमार देवड़ा ने फर्जी कंपनियों में फर्जी निदेशक बनकर फर्जीवाड़ा करने का काम किया है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने नागरिकता संशोधन कानून पर दिया बड़ा बयान, कहा जब भी कोई कानून आता है तो सवाल उठते हैं। सभी जिलों का यही हाल है। न्यूनतम तापमान में भी बढ़त देखी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अभी मौसम शुष्क रहेगा। 15 मार्च तक बारिश के आसार नहीं हैं। 16 मार्च और 17 मार्च को राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। यहाँ बारिश से हल्के से मध्यम दर्जे की हो सकती है। मौसम विभाग ने किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया है।
लेकिन बदलते मौसम में सावधान रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। एक और मुश्किल में हेमंत सोरेन, समन अवमानना मामले में नोटिस, 4 अप्रैल को कोर्ट में लगाएंगे हाजिरी, ईडी ने दर्ज कराया है केस। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। जमीन घोटाला मामले में सुनवाई और जांच जारी है। इसी बीच ईडी की ओर से जारी समन की अवहेलना मामले में सीजीएम कोर्ट ने उन्हें नोटिस भेजा। सीजीएम के मिश्रा की अदालत में उपस्थिति को लेकर हेमंत सोरेन को समन जारी किया गया है। अदालत ने उनकी उपस्थिति के लिए 3 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है। बता दें कि जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को कई समन भेजे थे, लेकिन वे केवल 2 समन में ही हाजिर हुए थे। ईडी ने इसे समन की अवहेलना मानते हुए अदालत में शिकायत वाद दर्ज कराई है। गढ़वा के भवनाथपुर में महिलाओं ने बीडीओ का किया घेराव, अबुआ आवास को लेकर हंगामा। अबुआ आवास में प्रखंड कर्मियों पर अनियमितता का आरोप लगाया जा रहा है। इससे आक्रोशित होकर सैकड़ों महिलाओं ने भवनाथपुर के बीडीओ के कार्यालय में हंगामा करते हुए बीडीओ नंदजीराम और आवास समन्वयक अशोक कुमार को 2 घंटे तक घेराव किया। इस दौरान आवास समन्वयक के साथ धक्का मुक्की भी की गई। महिलाओं के आक्रोश को देखते हुए पुलिस को बुलाना पड़ा। अबुआ आवास के शुरुआत से ही ग्रामीणों का हंगामा जारी है। इसी हो हंगामे के बीच पहले किस्त की राशि लाभुकों के खाते में भेज दिया गया। मंगलवार को भवनाथपुर, बुका, चपरी, मकरी की करीब 50 से अधिक महिलाएं एकजुट होकर बीडीओ से मिलने उनके कार्यालय पहुंची थी, लेकिन वे अपने कार्यालय से निकलकर सीओ के कार्यालय में आ गए। इससे आक्रोशित महिलाओं ने आवास समन्वयक अशोक कुमार के कार्यालय में पहुंचकर हंगामा करते हुए धक्का मुक्की किया। गढ़वा में कार और बाइक की टक्कर में एक युवक की घटनास्थल पर हुई मौत। गढ़वा मझियाओं मार्ग पर सोमवार देर रात हारन दुबे पहाड़ स्थित लिखनिया ढलान के पास एसयूवी और बाइक की टक्कर में बाइक सवार एक युवक की मौत घटनास्थल पर हो गई। वहीं एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृत युवक की पहचान मेराल चटनिया गांव के शंकर टोला निवासी बिहारी चौधरी के पुत्र 20 वर्षीय दुर्गेश चौधरी के रूप में हुई। वहीं दुर्घटना में उसी गाँव के लल्लू चौधरी का पुत्र सुनील चौधरी घायल हो गया। दुर्घटना में घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि दुर्गेश चौधरी और सुनील चौधरी एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने घर से मझियाओं थाना के बीरबंधा गांव एक शादी समारोह में जा रहे थे। उसी दौरान मझियाओं की ओर से आ रही एसयूवी ने उनकी बाइक में सामने से टक्कर मार दी। घटना में दुर्गेश की मौत घटना स्थल पर हो गई। घटना के बाद एसयूवी सवार अपनी गाड़ी छोड़कर फरार हो गया।